प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए, और आज का दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ दिया। परमेश्वर का कोटि-कोटि बार धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं, अनगिनत बार धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा और संभाल कर रखा। उसका इसलिए प्रभु का करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीति वचन का रहस्य। और मैं गुजारिश करता हूँ सभी दोस्तों से जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, बेल आइकन का बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जिससे बिना व्यवधान के आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और इससे शेयर करो अधिक से अधिक, इन पद से, इन विचारों से और भी लाभवंत हो और को भी लाभ मिले जिंदगी में अच्छे कार्य के लिए। कैसे क्या हम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन वचनों से। ये नीति वचन हैं, ये राजा सुलेमान के लिखे हुए हैं। महोरे का, लोकोक्तियों का एक संग्रह है। हालेलुया। आज मैं पढ़ूंगा नीति वचन अध्याय 17 और पद 15। इससे पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना चलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, सृजनहार, पालनहार, उद्धार करता पिता परमेश्वर, तो ये पिता परमेश्वर। सबके घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनवटाव, भेदभाव, भूत पेट, जादू टोने, तंत्र मत, मटकटी आत्मा, नशा, कर्जा, पांच पसरापन, घटी कमी, बुरी बीमारी, ऐसा दे रोग, तलाक के बंधन दूर हो जाए पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, मैं प्रभु इन वचनों को पढ़ने जाना पिता परमेश्वर, जो भी इनमें गुणभेद की बात छिपी पिता परमेश्वर, मेरे पर प्रकट कर पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु मैं अपना जीवन उनके अनुसार बिताने वाला बनूं या उन पर चलने वाला बनूं पिता परमेश्वर। प्रभु जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उन पर तेरी आशीष बोलता हूँ, अनुग्रह बोलता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर वो भले चंगे रहें, स्वस्थ रहें, उनके घरों से, दिलो जान से सभी दुख, चिंता, परेशानी सब चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु इस वचन को भी लाइक और शेयर करने के लिए मेरी मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुन लिया। आमीन। इस प्रकार कोई भी कार्य करने के लिए जब सुबह तो छोटी सी परमेश्वर प्रार्थना करो। कहीं जा रहे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, कहीं भी हम जा रहे हैं, कोई भी काम करना चाहे, ऑफिस में जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो छोटी सी प्रार्थना करो, परमेश्वर हमारे रास्ते को साफ कर देगा। हम सही तरीके से जाएंगे, सही तरीके से आएंगे, अपने नियत स्थान पर पहुंच जाएंगे। हालेलुया। नीति वचन अध्याय 17 पद 15। इसका शीर्षक है, आज मैंने बनाया जो घृणित व्यक्ति। घृणित व्यक्ति, जो समाज में घृणित व्यक्ति यानी बुरे व्यक्ति होते हैं, इसका शीर्षक घृणित व्यक्ति। लिखने वाला सुलेमान क्या लिखता है, और इस पद के माध्यम से परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। जो निर्दोष को दोषी और जो दोषी को निर्दोषी ठहराता है। हालेलुया। कहने का मतलब यह, जो व्यक्ति मतलब हत्या के दोषी है उसको तो उसने बरी करा दिया, और जो निर्दोष है उसको हत्यारा साबित कर दिया। परमेश्वर वचन ये कह रहा है कि इन बातों से, दोनों व्यक्तियों से परमेश्वर घृणा नफरत करता है। लिखा, जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से परमेश्वर घृणा करता है। इन बातों से परमेश्वर उन दोनों व्यक्ति से घृणा करता है। तो जो हत्यारे को हत्या कर मतलब निर्दोष साबित करता है, निर्दोष को खुला छोड़ देते हैं। ये वचन, इससे परमेश्वर खुश नहीं होता है, नाराज होता है, नफरत करता है ऐसे व्यक्ति से। हमें क्या करना चाहिए? हमें निष्पक्ष, अगर कहीं हमें साक्षी बयान हमें देने हैं तो किसी का पक्षपात मत करो। कोर्ट में जाओ बयान देने किसी के हत्या के मामले में, तो झूठ मत बोलो, सही बोलो कि ये हत्या का दोषी नहीं है या हत्या का दोषी है। झूठा मत बोलो, झूठ मत बोलो। जो हत्यारा है उसको तुमने छोड़ दिया, उसको झूठी साक्ष्य दे दी कि साहब ये तो नहीं हत्या नहीं, जिनने करा नहीं है उसको तुमने फंसा दिया। हालेलुया। इन बातों से परमेश्वर घृणा करता है, मगर परमेश्वर 7 बातों से घृणा करता है। इनसे नहीं करना, 7 से करता करना, जो लिखा है नीति वचन
6:16 में, घमंडी व्यक्ति से, जो घमंड चढ़ी आंखें, उनसे परमेश्वर नफरत करता है। हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करो तो परमेश्वर यहोवा पर करो, प्रभु यीशु मसीह पर करो। और झूठे व्यक्ति से, जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, उससे परमेश्वर घृणा नफरत करता है। हमें झूठ नहीं बोलना है। हम विश्वासी भाइयों को, बहन भाइयों को, कितनी भी हमें दिक्कत परेशानी, कहीं भी हमारा गले में चाहे फंस लगने वाली है, मगर हमें झूठ नहीं बोलना, हमें सच का सहारा लेना है, सब सच बोलना है। ये यीशु मसीह को मानने वालों की ये विशेषता होती है, वो झूठ नहीं बोलते, वो सच बोलते हैं। तीसरा है हत्यारे, निर्दोष का लहू बहाने वाले हत्यारे। हत्यारे से परमेश्वर नफरत करता है, इसलिए हमें हत्या नहीं करनी किसी की। हमें हो सके तो हम उसका मदद करें, सहायता करें, उसकी जान बचाने की कोशिश करें। अगर कोई हत्या करने जा रहा है, किसी का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो हम उसमें उसको छुड़ाने की कोशिश करें, मदद करें उसमें। बीच में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि वो उसको मारने जा रहे हैं 2-4 आदमी, तो उनको समझाओ बुझाओ कि भाई ऐसा मत करो, हत्या मत करो। तो हत्या करने वाले सभी आदमी वो नफरत करता है, तो हमें वचन कहता है कि हम जो है उसकी मदद करें, ऐसा हत्या ना करने दें, उसकी जान बचाओ किसी न किसी। और 5वां है बुराई करने वाले पाँव से, जो बुराई करने के लिए जो दौड़ते जाते हैं हम लोग, कि बहुत से बुराई बिना नींद नहीं आती। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं हमारे बहन भाई, बिना बुराई के नींद नहीं आएगी उनको। बुराई करनी है, चुगली करनी है, निंदा करनी है, मगर ऐसा नहीं करना है। बुराई मत करो, अगर तो किसी बुराई नहीं करो, उस किसी की भलाई करो। अगर जो भला हो सकता है किसी भी तरह से, आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक, किसी तरह भलाई का काम करो, अच्छे काम करो। और वह झूठा साक्षी, जो जिस प्रकार से हत्या में झूठा साक्ष्य देता है कि हाँ मेरे सामने हत्या करी है, जबकि उसने नहीं करी, तो इस प्रकार के झूठे साक्ष्य से परमेश्वर नफरत करता है, घृणा करता है। तो किसी का झूठा साक्षी मत बनो, सच्चा साक्षी बनो। हालेलुया। और 7वां है 2 भाइयों के बीच में झगड़ा कराने वाला व्यक्ति, उससे परमेश्वर नफरत करता है। 2 भाइयों के बीच में जो झगड़ा कराता है, उससे परमेश्वर नफरत करता है। 2 भाइयों के बीच में हमें क्या करना है? प्यार बांटना है, आनंद बांटना है, मोहब्बत करनी है। 2 भाइयों के बीच में हमें अगर लड़ाई झगड़ा दोनों भाई में हो रहा है, उनमें मेल मिलाप कराना है। यानी मेल मिलाप कराने, वचन कहता है कि मेल मिलाप कराने वाले परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इन 7 बातों से गणना करता है। इसमें तो एक लिखा है, मगर इसमें परमेश्वर 7 बातों का गणना करता है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोगों के जीवन में ये 7 बातें नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे संसार का जो मानव जाति है, ये बातें मानव जाति के अंदर होनी नहीं चाहिए। जो मनुष्य है, जो मनुष्य नहीं है उसकी तो नहीं कह सकते, बुरे व्यक्ति हैं, गंदे व्यक्ति हैं, जो सामाजिक व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति के अंदर ये बातें नहीं होनी चाहिए। जो परमेश्वर लोग मानने वाले हैं, बस सिर्फ हमें भलाई, प्रेम, आनंद, संयम, हमें जो हमारे 9 फल, आत्मिक फल, उनमें हमें मगन रहना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा प्रतिज्ञाओं पर चलकर अपना भक्तिमय जीवन व्यतीत करना चाहिए। हालेलुया। कोई गलत काम मत करो। पृथ्वी पर जितनी बुराइयां हैं, तो साथ ही हैं, पृथ्वी पर जितनी बुराइयां हैं उन सब बुराइयों से दूर रहो और मेल मिलाप करो। और परमेश्वर क्या आराधना प्रार्थना करो, सुखमय जीवन बताओ। हालेलुया। इन वचनों के साथ परमेश्वर सबको आशीष दे। जय मसीह।